में, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है? जब 2 kg वाले द्रव्यमान 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि मान लीजिए ये द्रव्यमान है, इसका वजन कितना है? 2 kg है। ये क्या है? इसका द्रव्यमान है। ठीक है, ध्यान दें क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है। ठीक है, मास, द्रव्यमान को आप m से दिखाते हैं, मास कितना दिया हुआ है? 2 kg है। फिर कह रहा है इस पे बल कितना लग रहा है? बल का मान क्या है? तो 5 न्यूटन है। ठीक है, तो आपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, बड़ा पॉपुलर सा फॉर्मूला है, F बराबर m इंटू ए। यहाँ पे F क्या है? ये बल होता है। ये क्या है? ये द्रव्यमान होता है, मास। और ये क्या है? त्वरण होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? त्वरण। जो पूछा है बस उसको निकाल लेना है। फिजिक्स बस इतना है कि F बराबर ma होता है। इसके आगे की चीजें क्या होती हैं वो जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। F बराबर m इंटू ए। F दे रखा है 5 न्यूटन, द्रव्यमान दे रखा है 2 kg और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। यहां से सॉल्व कर ले, क्या आंसर आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट कैसे आई आप ये भी देख सकते हैं। कैसे यूनिट निकालते हैं? तो आप F को क्या लिखेंगे? न्यूटन लिखते हैं। और मास को क्या लिखते हैं? kg लिखते हैं। यहां से आप सॉल्व कर लिए। न्यूटन की भी अगर आप लिखेंगे यूनिट तो यहां से आप निकाल सकते हैं। न्यूटन की अगर आप लिखेंगे तो kg कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ला सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होती है किसकी? त्वरण की। याद रख सकते हैं या आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, न्यूटन को अगर आप लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 2 वस्तुओं A और B, 2 वस्तु दे रखा है आपके पास A और B। ठीक है, वेगों का अनुपात 2:1 है। इसका जो वेग का अनुपात है, ये पहला बॉडी है, इसकी हम मान लेते हैं कि इसको VA मान लेते हैं। इसको क्या बोल लेते हैं? VB, है ना। अनुपात है ये। वेग क्या अनुपात क्या दे रखा है कि VA/VB। ये कितना है? 2/1 है। फिर दूसरा कह रहा है कि A का द्रव्यमान B के द्रव्यमान का आधा है। यानी कि जो A का द्रव्यमान है, मास ऑफ A, वो B के द्रव्यमान से क्या है? आधा है, मास ऑफ B। आपके पास दोनों का रिलेशन आ गया। आप यहां से समझ लें कि मास, दोनों के मास का अनुपात कितना है? तो ये हो जाएगा 1/2। और दोनों के वेग का अनुपात कितना है? तो ये हो जाएगा 2/1। यहां से पहले क्वेश्चन को समझ लिया हमने कि वेग का अनुपात 2/1 है और मास का अनुपात 1/2 है। और आपसे किसका अनुपात पूछा है? गतिज ऊर्जा का। ध्यान देंगे, यहां से आपको क्या याद रखना चाहिए कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। ये आप बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 12 mv²। ये क्या है? गतिज ऊर्जा है। ये क्या है? द्रव्यमान है। और ये क्या है? वेग है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और आपसे ये दोनों का अनुपात दे रखा है। 2 बॉडी है ना आपके पास, बॉडी A है, बॉडी B है। तो दोनों का आपको मास का भी अनुपात दे रखा है और वेग का भी अनुपात दे रखा है। आपको दोनों बॉडी के गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहां से समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का जो संबंध है वो कुछ ऐसा आ रहा है, मास के साथ वो सीधा समानुपाती है और वेग के साथ उसका स्क्वायर का सीधा समानुपाती है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? A बॉडी का गतिज ऊर्जा अपॉन B बॉडी का गतिज ऊर्जा, मास A बॉडी का, मास B बॉडी का, वेलोसिटी A बॉडी का जो वेग है और वेलोसिटी B बॉडी का उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि मास A अपॉन मास B कितना हमने निकाला था?
निकाला था 1/2, यही था ना। और V/VB ये कितना दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में 2/1। अब इसको यहाँ पे रख देंगे आप। काइनेटिक एनर्जी A, काइनेटिक एनर्जी B क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर ले। 1/2 ये यहाँ से आया और यहाँ से निकाल सकते हैं 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, आंसर आ जाता है क्या, इसका 1 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा 2:1। क्या आंसर होगा 2:1 होगा। कैसे सॉल्व किया हमने, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का जो संबंध है वो मास के साथ सीधा समानुपाती है और वेग का स्क्वायर के साथ सीधा समानुपाती है। बस उसको हमने यहाँ रख दिया वैल्यू को और यहाँ से आपका आंसर आ गया 2:1। ठीक है, समझ आया होगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा कैसे करना है। ढेरों सवाल इस फार्मूला से बनते हैं, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। एक बार फिर से समझ लें कैसे किया, फिर से समझ लें। काइनेटिक एनर्जी ए बॉडी, काइनेटिक एनर्जी बी बॉडी का हमें अनुपात निकालना था। ठीक है, मास ए बॉडी मास बी बॉडी लिख दिया हमने, अनुपात लिख दिया किसका, वेग का। क्वेश्चन से क्या दिखा हुआ है, क्वेश्चन से क्या दिखा हुआ है कि दोनों बॉडी का वेग का अनुपात कितना है 2:1 है। और क्वेश्चन में क्या है, दोनों बॉडी का मास का अनुपात कितना है 1:2 है। ये आप यहां से लिख सकते हैं। बस यहाँ पे हमने डेटा पुट कर दिया है, डेटा रख दिया ना बस। VA और VB का रेशियो क्या है 2:1 है, लिख दिया यहाँ पे 2:1। स्क्वायर करना है, कर दिया स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल, इसको कर देंगे ना आप, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से 2:1 आ जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा ये दोनों ही न्यूमेरिकल। ये दोनों न्यूमेरिकल काफी फेमस है। F बराबर ma और काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। इस तरह से बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगी मैं, जो एक एक न्यूमेरिकल को आपको क्लियर करेगा, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो और हाँ बायोलॉजी के भी हो। बायोलॉजी में भी क्वेश्चंस बनते हैं ब्लड ग्रुप के, न्यूमेरिकल के, तो वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पर लेकर आया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे और अपकमिंग अपडेट के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये आज पहली सीरीज थी न्यूमेरिकल सेक्शन की। इसी तरह से हम जितने भी एग्जाम में साइंस के सवाल आते हैं, अपकमिंग BPSC, CDPO, बिहार SI एग्जाम, इन सब के साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का ये 10 मिनट का सीरीज है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।